आमीन, आमीन, आमीन। खुदा की तारीफ हो। एक बार फिर हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और आज हम भी करेंगे। हम अब इशाई रवानी लेंगे, तो अब सब अपने बिस्कुट और थोड़ा सा जूस जो भी है ले आए और हमारे साथ शामिल हों जो पहले कभी हमारे साथ नहीं रहे, और जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं हम जानते हैं अब भी हमारे साथ शरीक होते हैं। हम आज खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अब सब ने लाइव और रिकॉर्डिंग में नशरियात में शिरकत की, और जाहिर है जो भी अभी शामिल हो रहा है माइक बंद कर दे, क्योंकि मैंने कहा था हम पस मंजर में होने वाली हर बात सुन सकते हैं, तो बराह करम माइक ऑन करें, कहूँ तो माइक हटा दें। हम आज के दिन आपके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। लोगों ने इसका पैगाम पाया। आज खुदावंद की तरफ से एक पैगाम है हमारे लिए, और जाहिर है कि हम अपनी तिलावत करेंगे। आज के कलाम में दाखिल होने से पहले एक बार फिर मैं अपने तमाम बिशप साहिबान और रसूलों को जो अमेरिका के अलावा दीगर मुल्कों में हैं सलाम और खुदावंद की हम पेश करना चाहता हूँ। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और हाँ, जो कर रहे हो जारी रखो। अल्लाह की अजमत और इस खिदमत के तमाम मुबल्लिगीन व खुद्दाम के लिए अपना काम उसी जज्बे से जारी रखें जब तक हमारा खुदा जल्द ना आ जाए। वही करते रहो जो तुम करते हो। फिर एक कलाम है, तो चलें इस पर बात शुरू करते हैं। आइए इस पर बात करें। अल्फाम पादरी शिमिल बराह मेहरबानी वो पाकर सुना दे। योहना बाब पहला 1 से 14 तक। हम वहां से शुरू करेंगे, योहना 1 13 14। और आज फिर हम अल्फाज को हमसे बात करने देंगे। आइए कुछ नोटिस ले ताकि आज हम सुन सके खुदा हमारे दिल से क्या कहना चाहता है, और फिर हम अपनी मरकजी आयत की तरफ जाएंगे, मत्ती बाब 16 आयत 13 से 17 तक। लेकिन हम आगाज करेंगे योहना बाब 1 की आयत 1 से 14 तक। पादरी साहब, आप जानते हैं? जी जनाब, 11 से 14 तक। और खुदावंद का कलाम फरमाता है, ये इब्तिदा में था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था। इब्तिदा में शोहरत खुदा के साथ थी। सब चीजें उसी के वसीले से बनी हैं और उसके बगैर कोई भी चीज ना बनी जो बनी। इसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी इंसानों के लिए रोशनी थी, और रोशनी अंधेरे में चमकती है मगर अंधेरा उसे समझ ना सका। एक शख्स खुदा की तरफ से भेजा गया, नाम यूहन्ना था। वो इसीलिए गवाही देने आया ताकि रोशनी की गवाही दे और सब लोग उसके वसीले से ईमान ले आए। वो खुद वो रोशनी ना था, बल्कि उसे इस रोशनी की गवाही देने भेजा गया था। वही असल रोशनी थी जो दुनिया में आने वाले हर शख्स को मुनव्वर करती है। वो दुनिया में था और दुनिया इसी के जरिए बनी थी, और दुनिया ने इसे पहचाना नहीं। वो अपने लोगों के पास आया मगर उन्होंने इसे कबूल न किया। लेकिन जितने लोगों ने इसे कबूल किया उन्हें इसने खुदा के बेटे बनने का इख्तियार बख्शा, यहाँ तक कि उनको भी जो इसके नाम पर ईमान लाए, जो न खून से, न जिस्मानी ख्वाहिश से, न इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा की तरफ से पैदा हुए। Nor of the will of man, but of God. I'm going to read that again. Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory. The बाप के glory इकलौते as the बेटे का only जलाल begotten जो of फजल और God, सच्चाई से भरपूर है। of grace and truth. तमाम अच्छा, ठीक है दोस्तों, इस 10वीं आयत पर भी ध्यान देना। 10वीं आयत को आप वाकई 5वीं आयत से जोड़ सकते हैं। ये इसी खुदा के बारे में है। मैं ये बात फिर कहूंगा।
10वीं आयत और 5वीं आयत एक ही खुदा के बारे में है। अब समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आमीन। आओ बेटी, मत्ती की तरफ चली। मत्ती बाब 16 की आयत 13 से 17 तक पढ़े। और खुदावंद का कलाम यूं है कि जब यसू कसरिया फिलिप्पी के इलाके में आए तो उन्होंने अपने शागिर्दों से पूछा, कहने लगे, लोग क्या कहते हैं कि इब्न आदम कौन है? और उन्होंने कहा, कुछ कहते हैं कि अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं, कुछ अलिफाला और कुछ यिर्मयाह नबियों में से किसी एक को समझते हैं। और उसने उनसे कहा, तुम क्या कहते हो मैं कौन हूँ? और शमून पतरस ने जवाब दिया, आप मसीह हैं, जिंदा खुदा के बेटे हैं। और यसू ने जवाब में इससे कहा, मुबारक हो तुम शमून बरोना, क्योंकि ये बात तुम पर गोश्त और खून ने जाहिर नहीं की, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है। But my Father, which is in heaven. जी हाँ, आमीन आमीन। अपनी बेटी का कलाम पढ़ने पर शुक्रिया अदा करें। कलाम पढ़ने का शुक्रिया अदा करता हूँ। पता है क्या, एक और भी है, मैंने तुम्हें ये वाला नहीं बताया, लेकिन खुदावंद फरमा रहा है, इस्तिस्ना 6 और 4 हम बुनियाद रख रहे हैं। खुदा का शुक्र है। उम्मीद है आपके पास पेंसिल और कागज है। जो आप में से पहली बार आ रहे हैं, हम यहाँ आपका दिल बहलाने नहीं आए। हम देते हैं, हम आपको सिखाने आते हैं। खुदावंद के कलाम में वो दे दो, वो बेटी दे दो। इस्तिस्ना 6:4 में क्या लिखा है? और खुदावंद का कलाम यूं है, सुने इस्राएल, हमारा खुदावंद एक ही खुदावंद है, एक ही खुदावंद। इस बार ए खुदा बाप, ए खुदा, हम दुआ करते हैं कि अपने खादिम पर अपना फजल नाजिल फरमा, ताकि मैं आज तेरे लोगों से तेरा पैगाम कह सकूं। ए खुदावंद, हम तुझसे दुआ करते हैं कि इस खिदमत को बरकत दे। ए खुदा, हम अमीर को बरकत दें। अल्लाह बरकत दे कि वो रफाकत कायम करे। सब नुमाइंदा खुद्दाम और 5 गन्ना खिदमत वालों को भी बरकत दे। ए खुदा, हम दुनिया भर में उनकी खिदमतों पर अपनी बरकत जारी रखने की दुआ करते हैं, ताकि हम तुझ में एक हो ये खुदा, और सिर्फ वही कहीं जो तूने हमें सोचने को दिया है। ए बाप खुदा, शुक्रिया शुक्रिया आपका, हम तेरी हम्द करते हैं। ए खुदावंद, हम इल्तिजा करते हैं कि यहाँ और अपनी खिदमत में ठहरें। ए खुदा, उन्हें तुझे देखने दे, मुझे नहीं। ए बाप खुदा, उनकी मदद करके वो तुझे सुने, मुझे नहीं। हम ये दुआ यसू यशविया हमासिया के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। और ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। खुदा के बंदे अब के दौर में रहेंगे कि बहुत से यसू हैं, तबलीग की जा रही है, और इस बारे में बात करो। हाँ, अच्छा, हमारे पास पूरा यसू है और कोई गुस्सा नहीं। वो नहीं है। मैं इसे हिप्पी ईसा कहता हूं, और शायद आर्च बिशप टीरेंस अभी हंस रहे होंगे। वो हाँ, मैं इसे हिप्पी ईसा कहता हूं। वो तो सरासर मोहब्बत है, वो तो बस मोहब्बत है। वो नहीं, ये यहाँ नहीं है। तो हम इस चीज को खोलना चाहते हैं। हम इस पर आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, ताकि आपको साफ पता हो हम किसकी बात कर रहे हैं। फिर हमारे पास सिर्फ गुस्से वाला यसू था, हिमम, और कोई मोहब्बत नहीं। ग्लोरी कहती है ये भी दुरुस्त नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे और तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत लगी थी। आमीन। जी हाँ। तो फिर ये खुदा के नेक बंधु, हमारे पास बाइबल वाला हकीकी यसू है। हाँ जी प्यारे, वो कायनात का आदिल खुदा है जो हमसे मोहब्बत करता है, मगर हमारी गुनाह की फितरत नापसंद है। इसीलिए वो हमारे साथ ऐसे पेश आता है जैसे मोहब्बत करने वाला बाप। वो हमसे मोहब्बत करता है जब हम दुरुस्त हो, और जब हम गलत होते हैं तो वो हमें संभालता है। जी प्यारे, बाइबल में पहला करनथियों बाब 11 आयत 31 से 32 में इस तरह बयान किया गया है। बाइबल कहती है,
जिनसे खुदा मोहब्बत करता है उन्हें वो संवारता है। मैं ये फिर कहूंगा, जिनसे वो मोहब्बत करता है संभालता है। खुदा से कहो, हम देखते हैं कि ये इसराइल के साथ पूरे पुराने अहदनामे में हुआ। फिर से सुनो, ए खुदा के बंदे, बाइबल वाले यसू ने ये फरमाया, प्यारे, वो पाक और रास्तबाज खुदा है। ये बात समझ लो। तो आओ बाइबल वाले यसू को जरा गहराई से जाने, ना कि वो जो तुमने अपने ख्याल में बनाया है। खुदा के लोगों, आइए देखें बाइबल यसू के बारे में क्या कहती है। खुदा का शुक्र। आइए इस बुनियाद पर आगे बढ़ें। बाइबल में लिखा है, और पादरी शीनील ने इस्तिस्ना 6:4 पढ़ा, खुदावंद अपने बंदे मूसा के जरिए इस्राइल को अपना तारुफ करवा रहे थे जब उन्होंने फरमाया, सुनो ए बनी इस्राइल, हिमम हमारे रब खुदा, मैंने आपको देखा, मैंने आपको देखा। हमारा खुदावंद एक ही खुदा है, एक ही खुदा है। और 5वीं आयत में वो कहता है कि तुम अपने खुदावंद से पूरे दिल से मोहब्बत करो, पूरी दिलजमी से, पूरी जानफिशानी से और अपनी सारी ताकत के साथ। इमाम। फिर प्यारे, बाइबल इस बात की तस्दीक करती है। यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि खुदा रूह है और जो लोग उसकी इबादत करते हैं, सुन लो, उन्हें लाजिम है कि रूह में इसकी इबादत करें और सच्चाई में इसकी सच्चाई के मुताबिक, न कि तुम्हारी सच्चाई नहीं बल्कि इसकी सच्चाई के मुताबिक। इसलिए एक खुदा के बंदे, हमें जानना चाहिए किस पर ईमान रखते और इबादत करते हैं। एक खुदा के फर्जंद, हम नहीं चाहते कि हम अमाल 17:23 के ईथेनियन जैसे हों। वो अपनी इबादत में हर पहलू को शामिल करने के लिए एक नामालूम खुदा के लिए कुर्बान गाह बना रहे थे। प्यारे दोस्तों, रसूल पौलुस ने इससे कहा, देखो, तुम लोग एक खुदा की इबादत कर रहे हो मगर नहीं जानते किसकी। हिमम, मुझे साफ लगता है कि वो इजराइल के खुदा को जानते थे मगर उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। अब इस खास मौके पर उसने भाई पौलुस को यह मौका दिया कि वो उन्हें यसू सुनाए। हिमम, खुदा के नेक बंदो, ये बात हमारे बारे में ना कही जाए कि हम इबादत तो कर रहे हैं मगर हमें ये नहीं मालूम किसकी कर रहे हैं। मैं इसे ठहरने दूंगा। हम इबादत कर रहे हैं मगर नहीं जानते किसकी। ओ हाँ, अफसोस है प्यारे, लगता है आप में से कुछ ऐसे हैं। हाँ, मैं इस तरफ आ रहा हूं। लगता है आप में से कुछ ये कर रहे हैं, फिर भी आप इबादत तो करते हैं मगर हकीकत में नहीं जानते कि किसकी इबादत कर रहे हैं। आमीन, आमीन। बस किसी का जिक्र कर दो और मुझे मजीद यसू दे दो। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं बहुत सी बेवकूफियां देखता हूं और मुझे यकीन है अब सब भी देखते होंगे। कुछ कलीसियाओं की तरफ से सोशल मीडिया पर बहुत सी नासमझी और बेवकूफी दिखाई जा रही है। हिमम, खुदा के बंदे, ये सुन लो। सुने, खुदा का रूह क्या कह रहा है। ये सब गड़बड़ खुदा के हुजूर नापसंदीदा और गैर मुनासिब है और वो उसे कबूल नहीं करता। ये इसे मंजूर नहीं है। हम में से वो लोग जिनके पास हकीकी रूह अल कुद्स है, आयूं कही असल पाक रूह, कोई भी खुदा नहीं है और हमें पता चल जाता है। हम जानते हैं कब खुदा है और कब ये बशर है। हिमम, 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 और मैं तुम्हें एक मिसाल दूंगा। मेरा मतलब है, मैंने कुछ हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर देखा कि वो एक मुकाबला कर रहे थे। ये चीखने का मुकाबला था, बस साफ कह दूं, कोजक और अपिस्तुलुक के दरमियान। ये बस एक छोटा सा मुकाबला था। ये तो बेवकूफी है। मुकाबला नहीं होना चाहिए। यह कोई खूबसूरत या बदसूरत रक्स नहीं। ये बेवकूफी है और अल्लाह खुश नहीं। मेरी बात गौर से सुनो। ये बेवकूफी है और हमें ये सब बंद करना चाहिए। कभी कभी हमें समझ नहीं आती कि इंटरनेट पर क्या करें। हर चीज इंटरनेट पर नहीं डालनी, हर चीज सोशल मीडिया पर डालनी जरूरी नहीं। आमीन। अच्छा,
मैं आगे बढ़ता हूँ। अशिया कहते हैं, अशिया बाब 43 आयत 11 में इस तरह लिखा है, ओ हाँ, मेरी बात सुनो ना, मैं ही हूँ, मैं खुदाबंद हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं, कोई निजात दहिंदा मौजूद नहीं है। इस हिस्से को संभाल लो, मैं इसे दोबारा पढ़ूंगा। अशिया 43 आयत 11, मैं ही खुदाबंद हूँ और मेरे सिवा कोई निजात देने वाला नहीं। फिर अजीजों, जब हम नए अहदनामे में कलसियों बाब 1 पढ़ाते हैं, और उम्मीद है आप ये लिख रहे हैं, 14 से 20 14वीं आयत में लिखा है, जिसमें हमें निजात मिली, ये रहा, इसी में हमें उसके खून के वसीले से निजात और गुनाहों की मुआफी मिली है। सिर्फ खुदा ही गुनाह मुआफ करता है। 15 आयत में लिखा है, तस्वीर कौन है? वो कौन है जो पोशीदा खुदा और पोशीदा रूह की सूरत है? गैर मरी रूह की सूरत कौन है? हर मखलूक के पहलू है कि रूह कौन है? 16वें आयत में लिखा है कि आसमान और जमीन में जो कुछ है, सब कुछ उसी के वसीले से पैदा किया गया। चाहे वो तख्त हो, सल्तनतें, हुक्मरानियां या ताकतें, खुदा के कलाम के मुताबिक सब कुछ उसी ने पैदा किया है, और सब चीजें उसी ने पैदा की, और वो सब उसी के लिए और उसी की खातिर है। फिर चालेगर रसूल योहना ने कुल्लिसिया किलोसे से पुलस की बात की तायीद की, जब उन्होंने कहा, हिमम और योहना, हमने ये पढ़ा और फिर पढ़ेंगे। योहना 1:3, सब कुछ इसी ने बनाया, इसके बगैर कुछ ना बनता। फिर योहना ने इसी बाब की 10वीं आयत में कहा कि दुनिया इसी के जरिए बनी थी और दुनिया ने इसे ना पहचाना। याद है मैंने कहा था, इसे 5वीं आयत से जोड़ सकते हो। रोशनी बनकर वो दुनिया में आया, अंधेरों में, मगर लोगों ने इसे पहचाना नहीं। वो कहते हैं कि वो इसे नहीं समझते। ये तो एक ही बात है। हिमम, हाँ बिल्कुल। कलाम, 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 कलाम उसने बनाया था, दुनिया इसने बनाई, मगर पहचानी ना गई। फिर प्यारे योहना ने बात वाज़ेह की। योहना ने कहा कि कलाम जिस्म बनकर हमारे पास आया और हमारे दरमियान रहा। शुरू में कलाम था और कलाम जिस्म बन गया और हमारे दरमियान सुकूनत इख्तियार की। हाँ, 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 ये खुदा के बंदे, जमीन पर पैदाइश के बाद भी उसे अम्मानुएल कहा गया, यानी खुदा हमारे साथ है। जी हाँ, खुदा के बंदों, यसू एक ज़हूर थे। यसू खुदा का ज़हूर थे, गुनाहगार जिस्म की मानिंद सूरत में। हाँ, वो याविया थे, यानी अजीम खुदा, अजीम खुदा। वो खुदा जो इब्तिदा में भी है और इंतहा में भी। एक आदमी, हाँ, यानी वो बिल्कुल हमारी तरह दुखता था। यार, वो जिस्म में जाहिर हुआ था, वो हम जैसा लगता था, मगर वो हम न था। अफसोस है, एक खुदा के बंदे, खुदावंद यसू को बात वाज़ेह करनी थी। इसे एक बात साबित करनी थी और ये योहना 14 में दिखानी थी। ये योहना 14:8 में लिख लो। फिलिप ने खुदावंद से पूछा, उसने हिम्मत की, यसू पता नहीं मैं कर पाता। फिलिप ने खुदावंद से कहा, हमें बाप को दुखा दे और जोर दो, तुम जानते हो हम ठीक रहेंगे, हमें बाप दुखा दे। और खुदावंद ने फिलिप से कहा, बेटा, मैं खुलासा कर रहा हूँ, मैं इतने अरसे से तुम्हारे साथ हूँ और तुम अब भी नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैंने ये सब मुजिज़े किए हैं, मैंने गुनाह बख्शे, ये तो खुदा ही कर सकता है, और तुम्हें अब भी नहीं पता मैं कौन हूँ। तुम ये सवाल कैसे पूछ सकते हो? खुदावंद यसू ने 10वीं आयत में फरमाया, देख बेटे, मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है। हिमम, खुदावंद ने अपनी झलक यसू की सूरत में देखी। मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ, अगर मैं आईने में देखूं, तुम देखो, तो 2 लोग नजर आते हैं। नहीं, तुम अपना अक्स देखते हो। मैं फिर कहूंगा, कोई समझ जाएगा। आईने में देखो, 2 नहीं, तुम वही शख्स देखते हो या बस अपना अक्स नजर आता है। हाँ, वो जिस्मानी सूरत में आया, खुदा इंसान की सूरत में आया। तो इस बात को यही याद रखो, यहीं पर
यहीं पर दुनिया को हम में खुदा की झलक नजर आनी चाहिए। दुनिया को हमारी जिंदगी में खुदा की पाकीज़गी नजर आनी चाहिए। प्यारे, खुदावंद में हमें पाक रहने को कहा। जैसे मैं पाक हूं, मैं जरा यहीं ठहरता हूं। उन्हें हमारी जिंदगी, अंदाज, शक्ल सूरत और तर्ज़ पेशकश में खुदा की झलक नजर आनी चाहिए। हमें खुदा का अक्स बनना चाहिए। खुदा के लोगों, जब खुदावंद यूहन्ना 20 में अपने शागिर्दों के पास आए और 24 ताकि वो कलाम मुकद्दस को बेहतर समझे और उसकी मजीद वजाहत हासिल करे, भाई थॉमस वहां मौजूद नहीं थे। भाई थॉमस वहां नहीं थे और ये ख्याल मेरे जहन में आया, तुम आर्च बिशप टीरेंस, क्योंकि हम तो माँ की रसौली रवायत में हैं। लेकिन भाई किसी वजह से मीटिंग में मौजूद नहीं था। वो मौजूद नहीं था, इसलिए खुदावंद यसू को खास तौर पर आना पड़ा। ए खुदावंद, ये साबित करने को कि वो कौन थे। खुदा के नेक बंदू, लगता है हर खिदमत में हमेशा एक ऐसा होता है, लगता है कुछ थोड़ा सा है, थोड़ा सा मुख्तलिफ। ये बस जरा सा मुख्तलिफ लगा। तो आपके पास खुदा है जो पैसे का है, थॉमस है जिसका ईमान मुकम्मल नहीं था। खुदा का शुक्र है, हजरत ईसा ने खास तौर पर HBO का रुख किया और मैं जानता हूं आर्च बिशप टीरेंस हंस रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं आर्च बिशप? HBO मदद करेगा, उसे भाई की मदद करनी थी, इसीलिए वो खास तौर पर दूसरे भाइयों के साथ थॉमस के पास आया। और यही मोहब्बत है, यही तो मोहब्बत है। उसने खास हाजिरी दी। उसने कहा, मुझे अंदर जाकर इस लड़के से बात करने दो, क्योंकि वो तभी मानेगा जब कुछ देख लेगा। आमीन। प्यारे, यूहन्ना 20:27 में खुदावंद यसू ने भाई तोमा को वो दिखाया जो वो देखना चाहता था। प्यारे अजीज हिमम, अच्छा वही वक्त था, ये तब था और सिर्फ तब जब तो मिलन को अंदाजा हुआ था। खुदा तुम्हें खुश रखे यार। जब थॉमस को समझ आई तो उसने कहा, माइला, और मेरे खुदा, मैं ये फिर कहूंगा। उसने कहा, मेरे रब और मेरे खुदा। दुनिया के सामने ये जाहिर करना कि खुदावंद यसू कौन थे और कौन है। खुदा के लोगों, अब में से कुछ परेशान हैं इस ख्याल के बारे में। मैं जानता हूं, क्योंकि अब लोग मुझे आमने सामने पैगाम भेजते हैं, खास तौर पर मेरे मुसलमान भाई। मैं इस बात को समझने में मुश्किल महसूस कर रहा था कि यसू कौन है। इसलिए मुमकिन है कि खुदावंद आपके पास आए। शायद वो आपके पास आए ताकि आपकी आंखें खोली और आप कलाम को समझकर बेहतर फहम हासिल कर सके। बाइबल इमसाल 4 और 7 में कहती है, हिकमत ही सबसे अहम है, इसलिए हिकमत हासिल करो और जो कुछ भी तुम हासिल करो इसके साथ समझ बूझ भी हासिल करो। इमाम, खुदा के बंदे, तुम यसू को पाकर भी उसे न जान सको। बहुत से आलम हैं जो यसू को पाते हैं मगर पहचानते नहीं, अभी तक नहीं जानते वो कौन है। खुदा के बंदो, मैं चल रहा हूं। अब से कुछ और आयात शेयर करूं। आयत 2:13 पर चलते हैं, जहां खुदा का कलाम यूं बयान करता है। यह हमारी बाबरकत उम्मीद के बारे में है। बाइबल में 2:13 में लिखा है कि इस मुबारक उम्मीद के मुंतजिर रहो। वहीं पर इस बाबरकत उम्मीद और अजीम खुदा के जलाली ज़हूर को तलाश करते हुए, और मैं कहूंगा, अरे तुम्हें वो हवाला याद है, मैं तुम्हें वापस ले गया था सा। मेरा ख्याल है ये 7:43 और 11 था। अच्छा, मैं फिर पढ़ लूं। इस बाबरकत उम्मीद और अजीम खुदा और हमारे नजात दहिंदा की शानदार राय की तलाश में हिमम। हाँ, और वहां नजात दहिंदा का यूनानी लफ्ज ये है, तो ये SOTERUS है, जिसका मतलब है हमारा अजीम खुदा और हजरत ईसा मसीह। हाँ, बिल्कुल ठीक। अब खुदा के लोगों, याद रखो साका, मैंने अभी जिक्र किया था 4311 में लिखा है, मैं ही खुदावंद हूं और मेरे सिवा कोई निजात देने वाला नहीं। हिमम, ये किसने कहा? उसने कहा, मैं खुदा हूं, मेरे सिवा कोई नहीं और कोई नहीं है। गलत मत समझना, मैं खुदा हूं। अब
वहां नजात दहिंदा के लिए इब्रानी लफ्ज मसाग है, मवासा चिया मासा। ये इब्रानी लफ्ज है नजात दहिंदा के लिए, यानी बचाना, छुड़ाना। अच्छा, आप सब ये लिख रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है तुम लिख रहे हो। मैं इसे रू में देखता हूँ। खुदा के बंदे, ये इसी खुदा की बात है। और नजात दहिंदा जो अपनी शानदार आमद में हमें लेने के लिए आ रहा है, सिर्फ एक ही आने वाला है। आमीन। किसी को अल्फाम। खुदा के नेक बंदो, मैं चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें। मुझे यकीन है आर्च बिशप टर्नर्स को ये आयत बहुत पसंद आएगी। बयान करें मुकाशिफा 19:13-16। मुकाशिफा बाब 19 आयत 13 से 16 तक। देखो तो वो आयत में क्या लिखा है। यसू ने एक लिबास पहन रखा था। ये दुरुस्त है, ये किताब में है, खून में तर किया गया, और उसका नाम कलाम खुदा है। शुरू में कलाम था और उसका वहां जिक्र था। उसने क्या कहा? इसे क्या कहा जाता था? खुदा का कलाम, सच्चा और वफादार। 16वें में, मेरा मतलब 19वीं आयत में यूं लिखा है, और उसकी पोशाक और रान पर यह लिखा हुआ था, बादशाहों का बादशाह। खदुंदों के खुदावंद। हाँ जी, ये लोगों, ये वही यसू है जो बाइबल में बयान हुए हैं। अब हम इस बात को आपके लिए बिल्कुल जाती बनाने वाले हैं, और मैं पास्टर मार्क्स को भी देख रहा हूँ। आमीन। अल्लाह की हम्द हो। प्यारे, इस मौसम में ये वक्त नहीं कि आप अपने रब यसु मसीह के साथ ताल्लुक के बारे में उलझन में पड़ी। मैं फिर कहूंगा प्यारे, ये वक्त नहीं है अपने ताल्लुक को खुदावंद यसु मसीह से लेकर उलझ जाना। ए अजीजो, हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जब तुम्हारा ईमान, सुनो मेरी बात, तुम्हारा ईमान आजमाइश में पड़ सकता है। खुदा के बंदे, तुम्हें मजबूती से कायम रहना होगा। मेरी बात समझ रहे हो? तुम्हें इसमें मसीह में मजबूत, जिमी हुई और कायम रहना होगा। बुरे दिन और ये लंबे बुरे दिन, अल्लाह से कहो, ये वो मौसम है, ये वो वक्त है जो सब कुछ छांट देगा। ये आपके जहन में मौजूद यसू के बारे में पहले से बने ख्यालात को छांट कर अलग कर देगा। आप ये क्यों कहते हैं बिशप? अच्छा, खुशी हुई आपने पूछा। मेरा मतलब है असल इम्तिहान अब शुरू होगा। ये है असल इम्तिहान का वक्त। तुम बातें तो कर सकते हो, देखेंगे हम अमल कर पाते हैं या नहीं। खुदा की तारीफ आसान है। हल्लो, ये खुदा की हम्द हो जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। ये वो वक्त है जब चूर निकलने को है। यही वो वजह है जो तुम जान जाओगे। सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। ये वो वक्त है जो तुम खुदा की रूह से जान पाओगे कि आपका रिश्ता खुदा से, सुने मेरी बात, लाजमी है। चर्च में सिर्फ नारे या खूबसूरत रक्स से बहकर हो। मैं ये फिर कहूंगा, अल्लाह से तुम्हारा रिश्ता सिर्फ चर्च में शोर या खूबसूरत रक्स से बहकर होना चाहिए। ये सिर्फ एक खूबसूरत हम्दो सना के गीत से बहकर होना चाहिए। ये सिर्फ आपके अच्छे गुलकार या मौसीकार होने से बहकर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और हाँ, ये सिर्फ आपके एक बासलाहियत उस्ताद होने से बहकर होना चाहिए। या मुबल्लिग, मैं ये फिर कहूंगा, ये इससे बहकर होगा, क्योंकि तोहफे बगैर पछतावे के दिए जाते हैं। शुक्रिया पाकरो। अरे शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया या खुदा। क्योंकि कुछ वक्त ऐसे भी आते हैं जब हम अपने हुनर को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने हुनर में चल सकते हैं, मगर खुदा साथ ना हो। तुम्हें पता है क्यों? कि तुम ये कब से कर रहे हो। ये तुम्हारी पहचान बन जाता है। तुमने तो उसे फिल्म बना दिया है, लेकिन खुदा वहां नहीं है। तो मैं तुमसे भी कहूंगा और खुद से भी, ये यकीनी बनाओ कि तुम्हारी सलाहियत जाहिर हो और उसमें खुदा की मौजूदगी भी हो। आप ये नहीं चाहेंगे कि खुदा आपको छोड़ दे। अच्छा, और ये सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आमीन आमीन। खुदा का शुक्र है, ये वो वक्त हो सकता है जब हम सब, जी हाँ हम सब, बैठकर सुकून से सोचें
اور خدا کے روح کے وسیلے سوچیں کہ خداوند ہمارے لیے کون ہے۔ پیارے دوستو، ان لمحوں کی سوچ بچار میں ہم وہ بات سمجھ سکتے ہیں جو نبی صاحب نے باب 6 اور 5 میں سمجھی تھی۔ اور شمیل، ایک اور آیت تھی جو میں چاہتا تھا تم پڑھو۔ بیٹی، اگر اب چاہی تو کیا اب سا کی طرف جا سکتے ہیں؟ اشعیاء باب 6 اشعیاء 6 تم ابھی ہو، یہاں بہت لوگ ہیں۔ اشعیاء باب 6 1 سے 6 تک مجھے دیکھنے دو، اگر نہیں تو یہ تمہارے پاس ہے۔ اشعیاء باب 6 1 سے 6 تک۔ کیا آپ کی بیٹی ہے؟ جی صاحب، ہے میرے پاس۔ شکریہ جناب، مجھے معاف کیجیے گا۔ پڑھو پڑھو۔ ٹھیک ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس سال بادشاہ عزا وفات پائے، میں نے خدا کو تخت پر بیٹھے دیکھا۔ میں بلند کیا گیا اور اس کا دامن ہیکل کو بھر گیا۔ اس کے اوپر سرافین کھڑے تھے اور ہر ایک کے 6 پر تھے۔ 2 پروں سے اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا اور 2 پروں سے اپنے پاؤں چھپائے، اور 2 پروں سے وہ الفاظ تھا، اور ایک نے دوسرے کو پکار کر کہا، پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے رب الافواج، ساری زمین اس کے جلال سے بھری ہے۔ اور دروازے کے ستون اس کی پکار کی آواز سے ہل گئے، of him that cried, اور گھر and دھوئیں the سے house بھر گیا was تھا۔ filled with smoke. Then پھر میں نے said I, کہا، ہائے woe میری is حالت، me, for I am undone, because کیونکہ میں ناپاک ہونٹوں والا ایک آدمی ہوں، اور میں ناپاک لبوں والے لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ کو دیکھا ہے جو لشکروں کا خداوند ہے۔ پھر ایک صرف میرے پاس الفا کر آیا، اس کے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ تھا جو اس نے چمٹے سے قربان گاہ پر سے لیا تھا۔ پڑھتے رہو، یہ اچھا ہے۔ ہاں، بس کافی ہے۔ ہاں، اب سب اس پر غور کریں کیونکہ میں آگے بڑھنے والا ہوں۔ شکریہ یسوع، شکریہ بیٹی۔ ہاں پیارے، ان لمحوں کی سوچ بچار کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں جو نبی صاحب نے 6:5 میں محسوس کیا تھا کہ ہماری نیکی چاہے اپنی بہترین حالت میں ہی کیوں نہ ہو، پاک خدا کے سامنے میلے کپڑوں کی مانند ہے۔ آمین، آمین، سچ کہا۔ اشعیاء نے کہا، جس سال بادشاہ عزا وفات پا گیا، تمہاری زندگی میں کیا چیز ختم ہونی چاہیے تاکہ تم حقیقت میں یسوع کو دیکھ سکو کہ وہ کون ہے، بلند اور برتر۔ اس کا لباس پورے مندر کو بھر دیتا ہے۔ وہ پاک ہے، وہ ایک نیک اور عادل خدا ہے۔ ارے وہ کوئی ہپی قسم کا یسوع نہیں۔ شکریہ روح القدس، ہمم، وہ بس یوں ہی نہیں گھوم رہا۔ جی، یہ بائبل والا خدا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایسا نہیں کرتا، بس ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ وہ پاک ہے۔ اس کا برتن ظرف آہستہ آہستہ ہیکل کو بھر رہا تھا، ہر طرف اس کی موجودگی تھی۔ اس کا لباس ہیکل کو بھر رہا تھا، ہر طرف اس کی شان چھائی ہوئی تھی۔ تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم جیسے چاہیں خدا کے پاس آ سکتے ہیں؟ شکریہ روح القدس۔ ہمیں یہ کس بات کا گمان ہے کہ ہم کائنات کے خدا کے حضور جیسے چاہی آ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ سارا نے پہچانا کہ وہ کہاں ہے اور کہا، یہ خداوند خدا، اے خداوند، میں تیری حضوری کے لائق نہیں ہوں۔ میں یہ سب دیکھ رہا ہوں اور خود کو جانتا ہوں۔ میرے پاس کچھ مسائل اور پریشانیاں ہیں۔ اے خدا، مجھے یہاں لانے کے لیے تیرا شکر ہے۔ کیا آپ کو کچھ ملا؟ میں دعا کرتا ہوں آپ فائدہ لے رہے ہیں۔ آمین عرب۔ خدا کے لوگوں،
हमें समझना चाहिए ये आसान है। फिर कहता हूँ, दोबारा कहता हूँ, ये आसान है जब सब ठीक चल रहा हो खुदा का शुक्र करना, मगर जब खुदा आपको अयूब जैसा इम्तिहान दे तो जब खुदा आपकी जिंदगी में अयूब जैसा तजुर्बा ले आए तो क्या होता है? फिर क्या होगा जब तुम बताओगे कि यसु कौन है? तुमसे बस कह रहा हूं। फिर तुम क्या कहोगे? शुक्र है खुदा का, ये पैगाम मिला और मैं काम करूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा ये कहां से आया। खुदावंद ने एक रात ये पैगाम मेरे दिल में डाला। मैं वहां बैठा अपना काम कर रहा था और उसने कहा, बेटे वो नहीं जानते मैं कौन हूं, उन्हें पता नहीं। मैं यही कह रहा हूं, उन्हें नहीं पता मैं कौन हूं। मैंने कहा, खुदावंदा अब क्या फरमाते हैं, आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरे कुछ लोग वाकई नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं इसे ठहरने दूंगा, बस इस हिस्से में वो नहीं जानते मैं कौन हूं। और मुझे यहां बाल्टीमोर में अपने एक अजीज दोस्त पादरी ईस्टर फाल्कनर से तस्दीक का पैगाम मिला। हम बस कलाम और इधर अलिफादेर की बातें कर रहे थे और उसने वही वाला हिस्सा वहीं कहा। मैंने कहा, यही है, ये तो तस्दीक का लफ्ज है। उसने कहा, वो नहीं जानते मैं कौन हूं। बस ए खुदा के लोगों, यही वजह है कि आज खुदावंद ने हमें ये पैगाम भेजा है। तो खुदा रसूल पुलास ने कहा, देखो, और फुल प्यू 3:10 में उसने कहा, देखो देखो, मैं इसे जानना चाहता हूं। इसके जी अलिफातिनी की कुदरत में मुझे नहीं मालूम आपका क्या ख्याल है, मगर मैं इसे इसके जी अलिफातिनी की कुदरत में जानना चाहता हूं और फिर उसके दुखों में शरीक होकर इसकी मौत की सूरत इख्तियार करना। फिर कहता हूं, खुदा के बंदो, ये इससे बाकर है, ये सिर्फ इसके बारे में जानने से बाकर है, लेकिन तुम्हें खुद इसे जानना होगा। हिमम, शुक्रिया, पाकरू। अब तुम्हारी माँ का खुदा, ये तुम्हारे वालिद का खुदा नहीं, ये तुम्हारे दादा का खुदा नहीं, न दादी का खुदा, बल्कि तुम्हारा खुदा है। खुदा की हम्द हो। किसी में इस पर गाना लिखा। हाँ, मैं इसे खुद जानता हूं, ये मेरी पहली सीडीज में से थी, मैं खुद इसे जानता हूं। प्यारे दोस्तों, आज मेरा काम हमें याद दिलाना था। ये हमें याद दिलाने के लिए था कि हमारा खुदा पाक और रास्तबाज है और मेहनत से तलाश करने वालों को अजर देता है। खुदा के प्यारों, खुदा चाहता है कि हम इसे सच्चाई और हकीकत में जानें, मजहबी अंदाज में नहीं। खुदा चाहता है कि हम उसे हकीकत में जानें और ये भी समझें कि उसे कैसे पेश करना है। असल वो कैसे पेश करे। मैं फिर से कहता हूं, वो चाहता है कि हम उसे हकीकत में जानें और समझें कि उसे कैसे पेश करना है। ना वो हिप्पी वाला यसु, ना जबानी गुस्से वाला यसु, ना वो चिराग रगड़ने वाला यसु जिससे चीजें निकल आए, ये जानते हुए कि वो भी नहीं, लेकिन वो कायनात का खुदा जो पाक और रास्तबाज है और चाहता है कि इसके लोग भी पाकीज़ा और नेक हों। लोगों ने खुदावंद का कहा। खुदा के कलाम में यूहन्ना 12:32 का खुलासा यही बनता है। उन्होंने फरमाया, अगर मैं बुलंद किया जाऊं तो सबको अपनी तरफ खींच लूंगा, लेकिन जब तक आप जाने नहीं वो कौन है, आप नहीं जानेंगे किसको सच में बुलंद करना है। ये तुम्हारे बारे में नहीं, ना ही तुम्हारे काम के बारे में, हता के खिदमत में भी ये सब यसू को बुलंद करने के बारे में है। कोई तो आमीन कहे ना। अल्लाह का शुक्र, यकीन कर ले, मैं तकरीबन फारिग हूँ। आइए यकीन कर लें कि हम जानते हैं हम किस पर ईमान रखते हैं और हम उसे दुनिया के सामने कैसे पेश करें। आइए यकीन दहानी करें कि हम अपने निजात दहिंदा को पेश करें दुनिया के सामने उसकी पूरी शान में और उसकी सारी अजमत में और उसकी सारी पाकीज़ा रास्तबाजी में भी। कोई आमीन कह दे। इसलिए हम अपने खुदा को जवाब दे सकते हैं। मैं फारिग होकर कहता हूं, ए खुदाबंद,
मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं जानता हूँ तुम्हें। मेरे लिए मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए कौन हो। तो अगर कोई तुमसे पूछे, खुदा पूछे, तुम क्या कहोगे कि मैं कौन हूँ? तुम कैसे जवाब दोगे? हम सब के अपने अपने तजुर्बात हैं कि खुदा हमारे लिए कौन है, लेकिन तुम ये बात दुनिया तक कैसे पहुंचाओगे? आमीन। बस ऐसा ही हो, खुदा का कलाम फैल गया। मैं दुआ करता हूं कि आपको फायदा हुआ हो, और अगर कुछ रह गया है तो रिकॉर्डिंग दोबारा देख ले। हाँ, आप वापस जा सकते हैं। ये है एक बात इंटरनेट की और एक बात टेक्नोलॉजी की। तुम हमेशा वापस जा सकते हो। लिख लो और कहो, शुक्रिया यसु, मिल गया। मैं तुम्हें देख रहा हूँ एशिया, मुझे पता है तुम करोगे और तुम करते आ रहे हो। ये तो तुम्हारा अंदाज है। आमीन। हम आपके आने और कलाम सुनने पर शुक्रगुजार हैं। उम्मीद है आपको फायदा हुआ। लेकिन अब हम इबादत के एक और मुकद्दस हिस्से में जाएंगे और वो इशाई रबानी है। सच कहूं तो खुदा के बंदो, ये सबसे अहम बातों में से है। वो खिदमतें जो हम खुदा के लिए कर सकते हैं जब हम मिल बैठे और हम एक दूसरे से मील जोल रखते हैं। लेकिन इससे पहले जरा देखते हैं। पास्टर मार्क अब अभी है? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं देखता हूँ कि मिलता है। मैं चाहता हूँ इन लोगों को बादशाहत में बुलाऊं, मुख्तसर और सीधी बात के साथ और जोश। पेंतेकोस्त के दिन जब रूह अल कुद्स यहूदी ईमान वालों पर नाजिल हुआ तो सवाल था, भाइयों हम क्या करें? पतरस खड़े होकर बोले, तौबा करो, सब यीशु के नाम पर बपतिस्मा लो और तुम रूह अल कुद्स का तोहफा पाओगे। फिर उसने इशारा किया कि यह वदा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे घर वालों और दूर वालों के लिए भी है, जितने भी हमारे खुदावंद बुलाएगा। अगरचे में इसे लफ्ज बा लफ्ज नहीं दोहरा रहा, मगर मतलब वाज़ेह है। ये समझना बहुत जरूरी है कि खुदा का फजल हमारे ईमान से मिलता है और इसी लम्हे रूह अल कुद्स जाहिर होती है। रूह अल कुद्स और नजात पाना सिर्फ एक तजुर्बा नहीं है, ये एक अमल भी है जो तर्ज जिंदगी बनाता है और आखिर में इनाम की तकमील पर खत्म होता है। जो आखिर तक साबित कदम रहेगा वो नजात पाएगा। हम बचाए गए, बचाए जा रहे हैं और आखिर तक साबित कदम रहे तो बचा लिए जाएंगे। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। और जब हम बाइबल की तारीखी तहरीरों को देखते हैं तो समझते हैं कि अमाल के इब्तिदाई हिस्से में हम देखते हैं कि ईमान वाले ज्यादातर यहूदी थे। जब अब अमाल बाब 10 पर पहुंचते हैं, तकरीबन 7.5-8 साल बाद कैसा मंजर पर आता है जो रूह अल कुद्स पाने वाला पहला गैर यहूदी यानी एक गैर कौम का शख्स था। ये हमें बताता है कि रूह अल कुद्स से भर जाना और नजात सिर्फ यहूदी या यूनानी के लिए नहीं बल्कि गैर यहूदी के लिए भी है। कुछ लोग कहते हैं अगर मैं मान लूं और ईमान लाऊं तो काफी है ना? अरे शयातीन भी इकरार करते हैं, ईमान भी रखते हैं, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि जिन महफूज नहीं? क्या सिर्फ इकरार करने का मतलब है कि वो इस पर अमल भी करता है? सिर्फ मान लेने का मतलब ये नहीं कि वो इस पर चलते हैं। इसीलिए बाइबल के मुताबिक ये जरूरी है कि आप अपना पूरा वजूद खुदा को दें, न कि कुछ हिस्सा। और अमाल 2 आपको मिलेगा अगर आप यूएल 2 पढ़ें। यूएल बाब 2 आने वाले वक्त की नबूवत की झलक थी। अमाल बाब 2 इसकी तकमील है। इस गुफ्तगू में भी उन्होंने कहा यह वही है जिसका जिक्र नबी यूएल ने किया था। खुदा के पास हमेशा गवाह होता है और मुझे ये बात पसंद है कि वो सिर्फ एक पर इक्तिफा नहीं करता, इसके पास 2-3 है। बस हर बात 2-3 गवाहों की ज़बानी साबित हो। सिर्फ इकरार और ईमान पर ना रुकी। बाइबल और खुदा के कलाम के मुताबिक आगे बढ़ी, इसकी रूह को कबूल करें और आपको पछतावा नहीं होगा। यीशु के नाम पर आमीन। शुक्रिया जनाब, मैं उसकी कदर करता हूँ। हाँ, बिल्कुल हाँ। हम चाहते हैं लोग बच जाएं। किस चीज से बचाया जाए? आर्च बिशप, दोज़ख से बचाने, जहन्नम। अरे क्योंकि ये सच है।
اور کتنا وقت تم وہاں رہو گے اگر گئے؟ ہمیشہ کے لیے. جیسا کہ بشپ نے ہمیں بتایا، ہمیشہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اور خدا ہرگز یہ تمہارے لیے نہیں چاہتا. اور یہ تو اختتام نہیں، پھر آگ کی جھیل ہے. اگر تمہیں ران حق پر لانے کو ڈرانا پڑا تو ہاں، میں کروں گا. مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں. یار تم جانتے ہو، چھوڑو، میں اس طرف نہیں جاؤں گا. لیکن اگر مجھے تمہیں ڈرا کر لانا پڑے تو ہاں ڈراتا ہوں، اور رشتہ مضبوط ہوتا جاتا ہے. لیکن جہنم مذاق نہیں. اسی لیے خدا چاہتا ہے کہ تم اسے سچائی سے پہچانو. آمین. اچھا، چلیے اپنی عبادت کی طرف. آمین. ویڈیو سے برکت پائیں اور ہم سیدھا عشاء ربانی میں جائیں گے.